फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। सबसे बता रहा हूँ इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। ये टॉपिक आपका नया टॉपिक है। इन्वर्स क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में रिलेशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो रिलेशन ऑफ फंक्शन में क्या होता था, आपका वन वन होता था, वन वन फंक्शन होता है, और क्या होता है दूसरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग आपका कोई कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन, टू कॉरस्पॉन्डिंग एवरी बाइजेक्शन। अब बाइजेक्शन क्या होता है, बाइजेक्शन उसको बोलते हैं जब आपका वन वन फंक्शन और आपका क्या हो ऑन टू फंक्शन हो। जब आपका वन वन फंक्शन, तो बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपका वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होता है, बोथ फंक्शन। जब आपका वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होता है उसे बोलते हैं बाइजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वर्स ऑफ फंक्शन में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन। फंक्शन क्या हो रहा है, ए टू बी है। फंक्शन क्या है आपका, ए टू बी। अब कॉरस्पॉन्डिंग एवरी बाइजेक्शन, बाइजेक्शन कब होगा, जब फंक्शन आपका वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, और फंक्शन जा रहा है आपका ए टू बी। तो देयर एग्जिट्स अदर बाइजेक्शन हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, दोबारा से अगर बाइजेक्शन होगा कैसे होगा, अब ए टू बी जा रहा है आपका, अगर बी टू ए भी जाए, क्योंकि जब वन वन ऑन टू फंक्शन होता है, तो ऑन टू फंक्शन मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था, पिछले चैप्टर में, कोई ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब ए टू बी हो रहा है और बी के एलिमेंट, यानी कि जो आपके रेंज होते हैं, रेंज के एलिमेंट जो सबसेट हो किसका, डोमेन का सबसेट हो जाए। अगर रेंज के एलिमेंट्स में लाइज कर रहे हैं किसमें, डोमेन में है ना, तो वो ऑन टू होता है। इसमें क्या होगा, अगर फंक्शन ए टू बी जा रहा है और दूसरा जैसे जी जा रहा है आपका बी टू ए भी जा रहा है, ठीक है, इज डिफाइंड बाय, तो फंक्शन आपका जी वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ फंक्शन क्या आ रहा है आपका, वाई आ रहा है। फंक्शन क्या आ रहा है आपका, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है। तो फंक्शन में क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आपका, अगर आपका ए टू बी जा रहा है फंक्शन, दूसरा हमने ले लिया एंड द बाइजेक्शन जी, वो अगर बी टू ए भी जा रहा है, बी टू ए जाएगा, तो डिफाइन एज फंक्शन क्या होगा आपका, जी वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। पहले आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई था, अब बी टू ए जाने पे क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। मतलब डोमेन जो थी आपकी रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन में चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन मतलब कि जब आपका डोमेन रेंज में चेंज हो जाए और रेंज डोमेन में चेंज हो जाए, तो उसे बोलते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ये तो आपके सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए था। मान ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था, आपने क्लास 10th में वैल्यू सीखी थी, 10th में और 11th क्लास में आपको पता है वैल्यू कितनी थी, साइन, जैसे साइन पाई ऑफ 4 होता है, साइन पाई ऑफ 4 क्या होता है आपका, साइन 45 होता है, साइन पाई ऑफ 4 आपका साइन 45 होता है। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी थी आपकी, 1/√2, ये वैल्यू थी। अब जैसे आपका क्या है, ये तो फंक्शन था सिंपल, तो इसमें क्या हुआ, ये आपका डोमेन हो गया, ये रेंज होगी, तो हमें से इन्वर्स निकालना है। बाई चांस इन्वर्स निकालना क्या होगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/√2, साइन इन्वर्स 1/√2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन इन्वर्स
1/√2, साइन में 1/√2 किस डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे, यानी कि π/4 बोलते हैं, आपको पता है 45 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/4। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए x कोई x इक्वल टू साइन आपका π/2 हो गया। कितनी वैल्यू होती है इसकी? π/2 की 1 होती है, तो साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल आएगा? π/2 की। ठीक है स्टूडेंट्स, और ध्यान रखिए इसको आप साइन इनवर्स को ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसमें और आपके इसमें डिफरेंस है, ये साइन इनवर्स है, ये क्या है आपका? इसको आप लिख सकते हैं 1/sin x, ये आपका 1/sin x है और साइन इनवर्स है। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन कब होता है? जब आपकी 1/1 फंक्शन होगा और ऑन टू फंक्शन होगा। अगर आपका 1/1 और ऑन टू फंक्शन होगा तभी आप इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका 1/1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं होगा। ओनली 1/1 फंक्शन का और ऑन टू फंक्शन का जब क्या हो? बाइजेक्शन हो, 1/1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होगा तभी आप इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे हैं आपके, जैसे फर्स्ट देखिए टेबल आपकी क्या है, फर्स्ट टेबल दी हुई है आपको साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स क्या दी हुई है? -1 से 1। तो देखिए फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स, ये आपका डोमेन होगा और ये रेंज। ठीक है, पहले में डोमेन क्या होता था आपका? ये डोमेन होता था, ये रेंज होती थी। अब क्या हो गया? इतने चेंज हो गया, अब ये क्या हो गया? वैल्यू जो होगी आपकी रेंज हो जाएगी, वो डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या है देखो इसका, जैसे -1 से 1 है, -1 से 1 डोमेन है इसका। अब साइन पे -1 वैल्यू किसकी होती है? क्लास में आपने सीखा था प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, सीखा था प्रिंसिपल वैल्यू निकालना कि साइन की वैल्यू -1 कितने पे होती है? तो कितने पे होती है आपकी? -π/2 पे। साइन -π/2 कितना होता है आपका? -1। क्लास 11th क्लास में आपने सीखी थी वैल्यू किससे हम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस में, अगर आपकी आ रही है वैल्यू, जैसे साइन -5/2, साइन -7/2, ये सब अपने क्लास 11th में सीखा था, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है? ये तो आपको पता है 90 डिग्री पे होती है, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? रेडियंस की फॉर्म में π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 को बोलते हैं -π/2 से π/2। इसकी रेंज क्या होती है? π/2 से स्टार्ट होगी और π/2 पे -π/2 से स्टार्ट होगी और +π/2 से जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो साइन का होता है ये इसी वैल्यू पे क्यों होता है? -π/2 से π/2 के बीच में ओ वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि इसी पे वैल्यू क्या होती है इसकी? इंक्रीज़ करती है। -1 से 1 पे वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज़ करती है। और दूसरी बात, इसी वैल्यू पर इसका 1/1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन बोथ लाइज करते हैं आपके। ठीक है, एक तो इस वैल्यू पे -1 से 1 पे जब आप वैल्यू करोगे -π/2, फिर -π/4, ऐसे वैल्यू अगर रखोगे आप, फिर 0 रखोगे, फिर π/4, फिर π/3, फिर लास्ट में π/2 रखोगे, तो वैल्यू क्या होगी आपकी? इंक्रीज़ हो रही है। एक तो ये बात है। दूसरा, इस वैल्यू पे आपकी वैल्यू क्या होती है? ऑन टू और इन टू बोथ फंक्शनलाइज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों वैल्यू लाइज करती है इसमें, और आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इसलिए ये आपकी डोमेन होती है -1 से 1 और -π/2 से π। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि ये आपका y जो साइन x है, ये y इक्वल टू साइन x है आपका, है ना। तो y साइन x का ग्राफ आप पे था पहले पिछले क्लास में भी। तो ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, -5/2 पे वैल्यू यहाँ पे लाइज करेगी, -2π पे इस पॉइंट पे, -π पे इस पॉइंट पे, और -π/2 इस पॉइंट पे, और साइन 0 इस पॉइंट पे। तो ग्राफ ऐसे बनेगा इसका ग्राफ साइन x का। अब हमें ग्राफ निकालना है किसका? साइन इनवर्स का।
साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे निकलेगा, जब साइन आपका इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो साइन क्या होगा आपका, साइन इनवर्स वाई क्या होगा, साइन क्या होगा, एक्स का क्या होगा आपका, इस तरफ चेंज हो जाएगा आपका ये। आप ये ग्राफ आपका क्या है, वाई जो साइन एक्स है आपका। अगर आपका ग्राफ y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स है, क्या है, y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स, तो y साइन वर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें क्या बने थे, एक्स एक्सेस से बना था ग्राफ, इसमें इन्वर्स का निकालना है, किसका निकालना है, इन्वर्स का। अब आपका क्या है, पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स था, अब आपको साइन इन्वर्स एक्स का निकालना है। तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, देखिए पहले आपका क्या था, एक्स एक्सिस का अबाउट था, एक्स एक्सिस में बन रहा था ग्राफ, अब आपका क्या होगा, ये वाई एक्सिस में ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, वाई एक्सिस में, देखिए ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आती है, -π/2 से +π/2 पे। इस वैल्यू पे देखो इंक्रीज कर रही वैल्यू, पहले यहाँ पे थी, फिर वैल्यू क्या इंक्रीज हुई, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और इसी पॉइंट पे क्या होता है, ये 1 और ऑन टू फंक्शन भी होगा बोथ। दूसरे पॉइंट पे भी हो सकता है ऑन टू 1 फंक्शन, मगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ती है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताई थी क्लास 11 में मैंने, प्रिंसिपल वैल्यू में करते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करती है, ठीक है। तो ये जो है आपकी यहाँ से यहाँ वैल्यू, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग वैल्यू लेके -π/2 से +π/2, तो कि ये 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन बोथ है, और साथ में ये इंक्रीज वैल्यू कर रही है दोनों पे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से, मगर आपके कोर्स में ग्राफ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आपके नॉलेज के लिए ग्राफ आपके सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है, तो कि इसमें कहीं भी एक्सरसाइज में आपके ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं है। इसे आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए जो आपको ये टेबल बनाया गया है, दिख रहा है टेबल आपको, साइन का टेबल, कॉस का टेबल दिख रहा है, डोमेन रेंज निकाल रखी है, इस वैल्यू की ये वैल्यू आई कहाँ से, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए इस ग्राफ का यूज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ की बेसिक नॉलेज है इसमें, ठीक है, ओनली डोमेन साइन और कॉस और टेन इन सब की डोमेन रेंज निकालने का काम आएगा। तो आपको देखिए इसमें साइन इनवर्स की वैल्यू बता दी मैंने आपको, -1 से 1 लाइज करेगी, और रेंज होती है -π/2 से π/2। अब रेंज जो होती है, रेंज को क्या बोलते हैं हम, रेंज को बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज को बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। रेंज क्या होती है आपकी, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ठीक है, और डोमेन तो आपका ये हो गया। इसी तरह हम इसके बाद आपकी कॉस की वैल्यू, कॉस इनवर्स क्या होता है, -1 से 1 होता है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करती है, 0 से π, ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ से लाइज करेगी, 0 से π। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऐसी कॉसेक इनवर्स, ठीक है, इसकी वैल्यू -1 से 1, मतलब इसमें क्या है आपका -π/2 से π/2, ठीक है, ये -0 का रखा है, -π/2 से π/2 है, मगर -0 किया, -0 क्यों किया है ना, क्योंकि देखिए कॉसेक 0 कितना होता है, कॉसेक 0 डिग्री कितना होता है आपका, को बता सकता है, कॉसेक 0 डिग्री, साइन 0 होता है आपका 0, है ना, तो 0 का मतलब क्या होता है 0.1, साइन 0 डिग्री आपका कितना होता है, साइन 0 पे कितना होता है आपका 0 होता है, और 0 मतलब 0.1 होता है। कॉसेक 0 क्या होता है 1/0, और 1/0 होता है नो डिफाइंड, ठीक है, 1/0 नो डिफाइंड होता है, इसलिए हमने इसमें रेंज निकालने के लिए -0 कर दिया, क्योंकि कॉसेक 0 कितना होता है नो डिफाइंड होता है, तो नो डिफाइंड वैल्यू को उस इंटरवल से -π/2 से -π/2 से +π/2 में -0 इनफाइनाइट वैल्यू को माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह देखिए सेकंड इनवर्स में भी ऐसी है, जीरो से पाई
पाई बाय 2। ठीक है, अब सेक पाई बाय 2 कितना होता है आपका? सेक पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 कितना होता है आपका? 0 होता है ना? तो सेक पाई बाय 2 कितना होगा आपका? ठीक है, सेक पाई बाय 2 कितना होगा आपका? इन्फिनाइट। कितना होता है? वैल्यू इन्फिनाइट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसे हुआ आपका। इसके बाद tan इनवर्स का आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ऐसे कॉट इनवर्स की रेंज भी क्या होगी आपकी? 0 से पाई। सब नंबर आएगा इसमें ऑल, और रेंज क्या होगी? 0 से पाई। ये वैल्यू आप याद कर लेना। इसका शॉर्टकट टेक्निक भी है याद करने की, बताता हूँ आपको। जैसे आपका ये 0 है, ये पाई बाय 2 ले लिया मैंने, ये पाई हो गया, इसको मैंने माइनस पाई बाय 2 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे आपका 0 ले लिया, पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2। वैसे माइनस 3 पाई बाय 2 होता है यहाँ पे, मैं इसको माइनस का पाई बाय 2 ले लिया। ये प्लस पाई बाय 2 और ये माइनस का पाई बाय 2। अब देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, माइनस पाई बाय से पाई बाय 2 की में साइन tan और कॉसेक। साइन कॉस tan कॉसेक वैल्यू क्या लाइज करती है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। साइन की वैल्यू, tan की वैल्यू और कॉसेक वैल्यू लाइज करती है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। देखिए साइन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू और tan की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लाइज कर रही है। ठीक है, और बाकी वैल्यू क्या करती है आपकी? 0 से पाई। बाकी 0 से पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 से पाई बाकी वैल्यू राइज करती है आपकी। ठीक है, 0 से पाई, 0 से पाई। अंडरस्टैंड? इस तरह से को रिमेंबर कर सकते हैं कि यहाँ से आपकी ये वैल्यू साइन कॉस और tan आएगी इसमें, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और 0 से पाई में आपकी कॉस, सेक और आपकी वैल्यू आएगी कॉट की। ठीक है, और देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस भी है। साइन में क्या होता है? क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब पता है आपको क्या होता है? पाई बाय 2 से स्टार्ट है, माइनस पाई बाय 2 से स्टार्ट होगी और प्लस पाई बाय 2 तक जाएगी। ठीक है, और इसमें tan में क्या? ओपन इंटरवल है। दोनों क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होगा? माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 लेना, इनके बीच की वैल्यू आएगी। माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 की बीच की वैल्यू आएगी। और इसमें क्या होगा? क्लोज इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से स्टार्ट होगी और प्लस पाई बाय 2 तक रेंज आएगी इसकी। और ओपन में क्या होता है? इनकी मिडल वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में। मेन आपका ये चार्ट है। ठीक है, इसका इस पर डिपेंड है, आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो सब इस पर डिपेंड करेगी आपकी। तो ये लर्न कर लेना, ये आपका मेन टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए फार्मूले इसके। आपका जो फर्स्ट फार्मूला यूज कर रहा है, आपका फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स। क्लास 11th क्लास में फार्मूले थे आपके, इस टाइप से फार्मूले थे। साइन माइनस थीटा होता था आपका एंगल, और तो आप लिखते हैं माइनस साइन थीटा लिखते थे। ये इनवर्स की फॉर्म में साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसे tan इनवर्स माइनस एक्स होगा आपका, माइनस का tan इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा आपका, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इन तीनों में फार्मूला क्या होगा आपका? माइनस क्या होगा? बाहर आएगा, साइन में, tan में और कॉसेक में। मगर कॉस में, सेक में और कॉट में क्या होता है आपका? पाई आता है, पाई से माइनस करते हो। कॉस इनवर्स आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीन वैल्यू है आपकी, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स,
पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक तो इन फार्मूला यूज होगा आपके इसमें, और आपका ये जो डोमेन और रेंज बताई मैंने आपका इस फार्मूले पे यूज होगा। एक्सेस से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, नोट कोई ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। क्या निकालना है आपको क्वेश्चन में? पिन से वैल्यू। क्लास 11 में से पिन से वैल्यू निकाली थी, इसमें भी आपको पिन से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपको फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। फर्स्ट आपका है साइन वर्स 1/2, ठीक है। इसमें क्या है आपका साइन वर्स 1/2 है। तो देखिए सिंपल है आपका, इसमें माइनस है कहीं पे, माइनस का फार्मूला होता है ना साइन वर्स माइनस एक्स, माइनस साइन वर्स एक्स होता है, माइनस तो है नहीं इसमें, तो सिंपल वैल्यू निकालनी इसकी। तो सिंपल वैल्यू कैसे निकालिए देखिए,